नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। काफ़ी समय से एक कमेंट में हमेशा क्वेश्चन आता था, डायरेक्ट फ़ोन भी आता था कि इंडेक्स फंड के बारे में आप कभी नहीं बताते हैं, ना ही उसमें इन्वेस्ट करने बोलते हैं। मैंने जब शुरुआत किया था 14-15 साल पहले, ये सारा अध्ययन कर लिया था और नॉर्मल फंड मुझे अच्छा लगता था। इंडेक्स, ETF, सेक्टोरियल फंड, ये सब मैं तामझाम से बच करके नॉर्मल फंड में करता रहा। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि इंडेक्स फंड में SIP करने से लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन ज़्यादा अच्छा होगा, या मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ स्मॉल कैप में करूँ, मिड कैप में करूँ तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो यहाँ पे हम लेते हैं 10 ईयर्स का रिकॉर्ड लेते हैं। पहला 10 ईयर्स का रिकॉर्ड लेते हैं और यहाँ पे चार्ट देखते हैं। सबसे पहले मैं इंडेक्स फंड को लेता हूँ। इंडेक्स फंड 10 ईयर्स वन टाइम इन्वेस्ट किया 10 लाख, वैल्यू तो कुछ भी हो, यहाँ परसेंटेज देख रहे हैं। सबसे टॉप पे आता है HDFC इंडेक्स फंड, 13.12% का रिटर्न दिया है। अब मैं पिछले 10 साल में इसका एवरेज देखता हूँ। एवरेज अगर देखते हैं तो यहाँ पे आता है 12.21% का एवरेज रिटर्न। यहाँ पे हमने मेंशन किया है, इंडेक्स ने दिया 12.21 10 ईयर्स में। अब उसी तरह लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम स्मॉल कैप का बात करते हैं तो एवरेज रिटर्न आया है 19.73, जबकि मिड कैप का बात करें तो मिड कैप में देखेंगे लास्ट 10 ईयर्स में एवरेज रिटर्न आया है 18.06, 19.73 18% और 12.78 लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। ये तो 10 ईयर्स था। 1 ईयर का बात करते हैं कि एक साल में कितना रिटर्न दिया है। पहले इंडेक्स का बात करते हैं, फिर स्मॉल कैप कैटेगरी का बात करते हैं। तो एवरेज का यदि यहाँ पे लेते हैं हम, यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया है इंडेक्स फंड। StarSIP.in पे जाएंगे तो 53 नंबर पे सीरियल नंबर है, 5354 तरह का कैटेगरी है, 53 नंबर पे इंडेक्स फंड है। लास्ट 1 ईयर लिया तो पहले नंबर पे फंड आया है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी, 18.56% का रिटर्न दिया है। इसी तरह से करके एवरेज देख लेते हैं। अब पिछले एक साल में एवरेज रिटर्न क्या दिया, जो सबसे अच्छा है उसी में पैसा इन्वेस्ट कर दिया हूं। ये तो पॉसिबल नहीं है, कोई नहीं जानता कि आने वाले एक साल में कौन सा फंड अच्छा करेगा, कोई नहीं बता सकता। ना फंड मैनेजर, ना मैं, ना वारन बफेट, कोई नहीं बता सकता है। अगर ऐसा बता दिया कोई तो भगवान ही होंगे। एवरेज के रूप में आता है 3.21%। एक साल का बात करते हैं, 3.21% एवरेज आया। स्मॉल कैप में आप चेक करेंगे 4.89% का आया। वही StarSIP.in पे जाएंगे, एक साल सेलेक्ट करेंगे, स्मॉल कैप सेलेक्ट करेंगे, 4.89। लार्ज कैप का बात करते हैं 4.73, जबकि मिड कैप कैटेगरी ने 3.85% का रिटर्न दिया है। तो देखा जा रहा है यहाँ पे एक साल में भी लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप ने ही बेहतर किया है। इंडेक्स ने 3.21 दिया है, जबकि 10 ईयर्स का यदि बात करते हैं तो 10 ईयर्स में भी 12.21% लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, नॉर्मल फंड उससे ज़्यादा अच्छा रिटर्न दिया है। यहाँ पे 1% फंड मैनेजमेंट चार्ज एक्स्ट्रा भी होगा। अगर देखा जाए 2% का फंड मैनेजमेंट चार्ज यहाँ पे है तो यहाँ पे लगभग 1% ही है। एक्सपेंस रेशियो लगभग यहाँ पे 1% ही है और यहाँ पे 2% है। मतलब एक्चुअल में इसने 19% का रिटर्न दिया था, 20% का रिटर्न दिया था, 13% का रिटर्न दिया था, पर 1% एक्स्ट्रा काट के आपको ये इतना दिया, तो भी इससे ये ज़्यादा है। होता यह है कि जब हम इंडेक्स का बात करते हैं तो वहाँ पे कोई आदमी नहीं है, फंड मैनेजर नहीं है, खोपड़ी लगाने वाला आदमी नहीं है, वहाँ कंप्यूटर है। वो कंप्यूटर में जो ऊपर नीचे हो रहा है वो दिखा के आपको रिटर्न दे देंगे। जबकि एक्टिवली मैनेज फंड में एक्टिव फंड मैनेजर जिंदा आदमी कोई है, बाकी ये इंडेक्स कंप्यूटर खेल रहे हैं। तो इस तरह से खुद कंपेयर कीजिए, 3 साल में कितना, 4 साल में कितना, 5 साल में कितना। अब एक उदाहरण और लेते हैं, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप लास्ट 1 ईयर्स में 9.57% का रिटर्न मिला है। जबकि निपॉन के इंडेक्स फंड ने, 2 तरह के लोग होंगे, एक साधारण कि भाई राजू भैया ने बोला साधारण निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में लगा दिया, चाल चले सादा, निवे बाप दादा ऐसे बोलते हैं, और एक थोड़ा खोपड़ी वाला, ब्लूटूथ ज़्यादा ऑन वाला, उसने निपॉन स्मॉल कैप 250 इंडेक्स में लगा दिया। इंडेक्स में ज़्यादा अच्छा होता है, इंडेक्स में ज़्यादा अच्छा होता है, एक्सपेंस रेशियो कम होता है, ऐसे करके उसने यहाँ लगा दिया। पिछले एक साल में -2.41% का रिटर्न दिया है। कहाँ तो खोपड़ी लगा के फंड मैनेजर ने 9.5% का रिटर्न दिया और कंप्यूटर खेल करके -2% का रिटर्न दिया। यहाँ पे देखते हैं निपॉन इंडिया स्मॉल कैप पिछले एक साल में, एक साल ऊपर सेलेक्ट किया है, 10 लाख का वैल्यू, 10,95,000, 9.57% का रिटर्न। अब इसको थोड़ा सा टच करते हैं, वही जरा टच मी परसेंटेज को टच करेंगे तो इस तरह का खुल जाएगा कि एक साल में 10 लाख का कितना बनाया, एक साल के बाद कितना है, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल। पिछले 10 साल में 10 लाख रुपया झोंका, यहाँ पे झोंका तो बना दिया 1 करोड़ 1 लाख रुपया निपॉन इंडिया स्मॉल कैप ने। अब इंडेक्स का बात करते हैं, ये इंडेक्स क्या है, ये इंडेक्स यहाँ पे एक साल में देखते हैं। एक साल में तो पता ही चल गया था, माइनस हो गया था, -2.41। 2 साल में बनाया इसने 10 लाख का 12,75,000 इंडेक्स ने। नॉर्मल फंड देख लेते हैं, नॉर्मल फंड ने बनाया पिछले 2 साल में निपॉन इंडिया स्मॉल कैप नॉर्मल फंड 15,48,000। तो ये फंड इंडेक्स फंड तो फिर उनके लिए है जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, थोड़ा सा कम भी मिलेगा तो क्या दिक्कत है। लेकिन जिसके पास कम है, हमारे जैसे लोग, कुछ था ही नहीं, तो फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, वेल्थ क्रिएशन चाहिए, तो नॉर्मल फंड में, स्मॉल कैप में करते रहिए। आगे मैं बता दूंगा कौन कौन सा फंड में करना है। तो इस तरह से करके इंडेक्स फंड में हमने कंपेयर किया 10 साल में, एक साल में एक फंड को और ले लिया निपॉन इंडिया स्मॉल कैप को। सारा कंपेयर करने के बाद हाथ में आता है कुछ नहीं, इंडेक्स फंड की तुलना करें तो। यहाँ पे देख लिया आपने, एक साल का रिटर्न बात हो गया। अब बात करते हैं कि होल्डिंग्स का, मतलब निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में फंड मैनेजर ने खोपड़ी लगा के क्या क्या लिया, तो यहाँ पे दिया हुआ है, सो ऑल
होल्डिंग्स यहाँ पे देख दिया हमने। ऑल होल्डिंग में देखेंगे कि इस तरह का ये कंपनी सारे में इन्वेस्टेड है। कितना फंड में इन्वेस्टेड है, कितने स्टॉक्स में इन्वेस्टेड है, फंड मैनेजर एक्टिवली फंड मैनेजर यहाँ पे खरीद बिक्री जो भी कर रहे हैं करते जा रहे हैं। हर 3-4 महीना में ये पोर्टफोलियो चेंज भी हो जाता है। तो 171-72 फंड में स्टॉक्स में इन्होंने पैसा लगाया है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप नॉर्मल फंड। अब इंडेक्स का बात करते हैं। तो जहां तक इंडेक्स का बात है सिंपली है, नाम में ही लिखा हुआ है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप 250, यानी कि स्मॉल कैप 250, स्मॉल कैप जहां से शुरू होता है 250 तक पैसा लगाया होगा। किसने? कंप्यूटर ने, आदमी नहीं है वहां पे। तो यहां पे शुरू से देखेंगे, पहला 100 कंपनी लार्ज कैप, फिर बाद का 150 कंपनी मिड कैप, अब आगे जो होगा 100 हो गया लार्ज कैप और 150 हो गया मिड कैप। तो 250 के बाद जो शुरू हुआ, यही शुरू हुआ होगा सिटी यूनियन बैंक या कोई भी शुरू हुआ होगा, हो सकता है कि बाद का होगा, परसेंटेज इसमें ज्यादा है, ये तो परसेंटेज वाइज दे रहा है। तो इस तरह से करके सारे कंपनी में इंडेक्स वाले ने पैसा लगाया है। किसने लगाया? आदमी नहीं है, यहाँ कंप्यूटर ने लगाया। कौन सा कंप्यूटर? आपको हो सकता है एप्पल का भी हो सकता है, माइक्रोसॉफ्ट वाला भी हो सकता है, गूगल वाला भी हो सकता है, वो कंप्यूटर लगाया। तो उस कंप्यूटर ने कितने कंपनी में लगा दिया? वो 250 ही है। 243, 5, 6, 7 पता नहीं किसने लगाया। कायदे से देखा जाए तो यहाँ 250 नंबर होना चाहिए, नहीं है, ये हम भी जवाब नहीं दे सकते हैं। कुछ लोग आप एक्सपर्ट हैं तो हमें बताइए कि 243 44 ही क्यों दिखा रहा है? 250 दिखाना चाहिए, कायदे से लिखा हुआ है नाम में निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप 250, वो होना चाहिए, नहीं है, कोई बात नहीं। तो इस तरह से करके सारे में लगा दिया पैसा आपका। कोई अच्छा है, खराब है, क्या है पता नहीं। अगला जो गिरावट होगा किसी भी चीज पे, फूड क्राइसिस बोल के, क्लाइमेट चेंज करके जो गिरावट किया जाएगा एज पर प्लान, तो उस समय कंप्यूटर फेल कर जाएगा, आदमी को पता चल जाएगा। क्या पता फंड मैनेजर हमारा वीडियो भी देख रहे होंगे और बोल रहे होंगे अच्छा ये वाला गिरावट है, पहले से कुछ ना कुछ हेजिंग करके रखेंगे। तो इस तरह से खोपड़ी आदमी लगाएंगे, कंप्यूटर नहीं लगा पाएंगे। कंप्यूटर तो गिरने के बाद ही बताएगा कि क्या होना है। तो -2% एक साल में रिटर्न दे दिया, वहां निप्पॉन स्मॉल कैप के फंड मैनेजर ने 9% का रिटर्न दे दिया। इस दोनों को कंपेयर से कि नॉर्मल फंड और इंडेक्स फंड में क्या क्या हो सकता है। मान लेते हैं एक व्यक्ति 15,000 रुपये पर मंथ करते हैं, इंडेक्स फंड में किया और 15% का रिटर्न दिया, तो 1 करोड़ रुपया हो गया। लेकिन आपने इंडेक्स फंड में ना करके मान लेते हैं कि नॉर्मल फंड मैनेजर वाला फंड में किया स्मॉल कैप में, और उसने 18% का रिटर्न दे दिया, तो यहाँ 1 करोड़ 65 लाख रुपये बन जाता है। अगर होगा तो उल्टा होगा, तो उल्टा भी हो जाएगा। उसने 12% दे दिया और इंडेक्स ने 15% रिटर्न दे दिया, तो उल्टा भी हो जाएगा। लेकिन अभी तक का डाटा रिसर्च क्या बोलता है, आप अध्ययन करेंगे तो ये पता चलता है कि एक्टिवली मैनेज फंड जो है, जिसमें फंड मैनेजर बैठे हुए हैं, भले ही 1% एक्स्ट्रा चार्ज लग रहा है, वहां पे आपको ज्यादा अच्छा रिटर्न दिया जा रहा है। जब भी आपको रिटर्न चेक करना है 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल चेक करना है। किसी एक साल में कर दिया, वो एक साल देख करके आप 20 साल उसमें गोता लगा के बैठे हुए हैं, तो ये सही नहीं है। आप हर तरह से कैलकुलेट कीजिए। फिर आपका क्वेश्चन होगा, हम साधारण इन्वेस्टर हैं, अभी अभी आपका वीडियो देख रहे हैं, बताइए शुरुआत कहां से करें। तो हमने एकदम सिंपल फंड 6 नंबर पे है, स्मॉल कैप, लास्ट 15 ईयर्स, 15,000 रुपये पर मंथ, इसको टच किया, इस ग्राफ को, इसको टच करेंगे स्टार एसआईपी को तो 1 टाइम, ये तो कैलकुलेटर है बाबा जी, और ये है एसआईपी। तो डीएसपी स्मॉल कैप पहला नंबर पे आता है। पिछले 15 साल में कितना पर मंथ, यहां लिखा हुआ है 15,000 रुपये पर मंथ किया, 2008 से लेके अब तक 56, ये 2023 तक 27 लाख का वैल्यू बनाया है, 1 करोड़ 38 लाख, 19% का रिटर्न दिया है इसने। बताइएगा पिछले 15 साल से किस फंड ने 19% का एवरेज रिटर्न दिया है। फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनी 27 लाख का वैल्यू, 1 करोड़ 22 लाख रुपया है, 18.35% का रिटर्न। एवरेज के रूप में देखेंगे पिछले 15 साल में 16.84% का रिटर्न आया है। ये मैंने पिछले 15 साल का एसआईपी का रिटर्न बताया। लेकिन जब भी आप जाएंगे परचेज करने के लिए तो लास्ट 10 ईयर्स में देख लीजिए टॉप में कौन सा चल रहा है। मुझे जो अच्छा लगता है एसबीआई स्मॉल कैप, निप्पॉन स्मॉल कैप बैंक वाला, एचडीएफसी स्मॉल कैप और आईसीआईसी स्मॉल कैप। शुरुआत आप इससे कीजिए। निप्पॉन बैंक नहीं है लेकिन म्यूचुअल फंड में बहुत पुराना है और अच्छा कर रहे हैं, तो 4 म्यूचुअल फंड में 2,500 करके 10,000 करना है, 4,000 करना है, 1,000 करके 4। अब फर्दर पैसा आएगा तो मिड कैप भी ले लीजिएगा, इंडेक्स भी खेल लीजिएगा, ईटीएफ भी खेल लीजिएगा। पैसे थोड़े से हैं, खाना खाने बैठे हैं तो पहले चावल और दाल ऑर्डर करेंगे। अब इसको ऐसे समझिए कि मात्र 10 रुपया ही है, 15 रुपया ही है जेब में, अब पेट भर के खाना है तो कड़ी चावल ऑर्डर कर देंगे। इससे ज़्यादा अगर पैसा है 100, 200, 300 रुपया और है तो शाही पनीर भी मंगा लीजिए, कढ़ाई पनीर भी मंगा लीजिए। पहले पेट भरने के लिए नॉर्मल चाल चलिए ना। स्मॉल कैप मिड कैप में 15-20 साल में वेल्थ क्रिएशन हो जाएगा। इससे ज़्यादा पैसा आता है तो खेल के देख लीजिए, ईटीएफ भी, इंडेक्स भी। नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, थोड़ा ज़्यादा पैसा हो जाता, नहीं है कम में इतना पैसे में हो गया। हमारे पास 1 करोड़ रुपया है, हो गया फाइनेंशियल फ्रीडम। इससे ज़्यादा आएगा तो बैंक में ही रहेगा, हमारे रहन सहन में बहुत कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हो जाएगा। जो सबसे ज़्यादा अमीर है ना वही भी रोटी चावल ही खा रहे होंगे, वही हवा, वही धूप, वही पानी, वही एसी का ठंडा, वही पंखा, सब कुछ वही, मोबाइल पे वही व्हाट्सअप चल रहा होगा। 10 करोड़ का मोबाइल ले लेंगे, व्हाट्सअप बदल देंगे क्या उसमें, फेसबुक बदल जाएगा, आदमी तो वही रहेगा। तो ज़्यादा पैसा होने से कोई मतलब नहीं। मेरा टारगेट है पहला 1 करोड़ रुपया जिंदगी में कैसे आए, गरीब अमीर सब के जिंदगी में पहला 1 करोड़, वो आसान है।
10 से 15,000 रुपये पर मंथ SIP करेंगे, वो 1 करोड़ रुपया आ जाएगा। अब कुछ कमेंट्स का बात कर लेते हैं। भाई साहब यहाँ पूछ रहे हैं कि अगर बैंक का पैसा नहीं कटा तो SIP रिटर्न चार्ज कितना होगा, ये क्वेश्चन है। SIP रिटर्न चार्ज जो है अलग अलग है। कभी 60 रुपया भी होता था, SBI बैंक काटते थे, लेकिन उनको ज़्यादा पैसा चाहिए, उनका पैसा कोई लेके चला गया तो 100 रुपया और 150 रुपया पे आ गए, काटने लगे। आने वाले दिनों में कोई और लेके जाएंगे तो कुछ और ज़्यादा कट जाएगा। दूसरा बैंक देखूंगा तो 1000 रुपया तक काट लेता है, HDFC वगैरह, पता चलता है इन्वेस्टर ही बोलते हैं 900 कट गया, 1000 कट गया, तो 150 लेके 1000 तक चलते रहता है। ये जैसे मार्केट चलता है ना, ऊपर नहीं चलता है, ये बैंक वाला चार्ज भी अपने हिसाब से काटते हैं। स्टार मार्केट छोटा सा लिख देंगे, कभी भी चेंज कर सकता हूँ, आप इसको पढ़े भी नहीं होंगे, खट से कटेगा तो आपको पता चलेगा। एक चार्ज मुझे समझ में नहीं आया कभी, क्या पता आपने ऑब्जर्व किया नहीं किया। मेरे अकाउंट में मान लीजिए 10,000 है, मैं ATM मशीन में ATM डाला और 20,000 रुपया गलती से लिख दिया, पता ही नहीं था 10,000 है कि कितना है, 5,000 कितना है, 20,000 डाला, पैसा निकला नहीं, एक स्लिप आ गया, मिस बैलेंस चार्ज 25 रुपया, मतलब आपके अकाउंट में इतना था नहीं, ज्यादा डाल दिया तो मिस बैलेंस चार्ज करके 25 रुपया। आप लोगों ने ऑब्जर्व किया नहीं किया मुझे नहीं पता। या आपके अकाउंट में 5,000 है, आपने ATM डाल के 10,000 रुपया निकालने का कोशिश किया तो पैसा तो निकलेगा नहीं, जाहिर सी बात है, कम पैसा है और पैसा डाल दिया ज़्यादा आपने, तो मिस बैलेंस चार्ज, मस्त वाला चार्ज 25 रुपया, ये सब जमा करके कहीं जाना है ना, तो इस तरह का चार्ज कटता है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन में बोलते हैं कि राजू भैया SIP चला रहा हूं, SBI स्मॉल कैप में 3,000, निपॉन में 3,000, क्वाट स्मॉल कैप में 3,000, टाटा स्मॉल कैप में 3,000, कैनरा रिबको स्मॉल कैप में 3,000, DSP टैक्स सेवर में 2,500 रुपया, एक्सिस स्मॉल कैप में लमसम 15,000 रुपया झोंक दिया एक बार में। इसके अलावा 5 लाख वन टाइम कहां इन्वेस्ट करूं और इमरजेंसी फंड के लिए क्या करूं। काफी बेहतरीन फंड है आपका। 5 लाख रुपया जो बोल रहे हैं, 1 लाख रुपया निपॉन स्मॉल कैप में झोंक दीजिए, 1 लाख रुपया क्वांट स्मॉल कैप में झोंक दीजिए, टाटा स्मॉल कैप में 1 लाख झोंक दीजिए, एक्सिस स्मॉल कैप में 1 लाख और एक बचा कैनरा रिबको स्मॉल कैप में 1 लाख झोंक दीजिए, 1-1 लाख रुपया। काफी बेहतरीन पोर्टफोलियो है आपका। 12-13 साल में 1 करोड़ रुपया पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता है। बाकी रहा कि इमरजेंसी फंड के लिए क्या करें, 1 से 2 लाख रुपया अपने बैंक में FD करके रख दीजिए, एकदम नजर के सामने, जिगर के पास। वो खेलेगा, खेलने दीजिए, 3-4 महीना, 5 महीना, 6 महीना का पैसा आपके पास होना चाहिए। एकदम बैंक गए निकाल दिया, अरे राजू भैया बैंक भी ना देगा तो एक्सट्रीम केस होगा। 2 बैंक में रख दीजिए अलग अलग, 1-1 लाख दोनों, एक वाइफ के नाम पे अलग अकाउंट में बैंक में और अपने नाम पे अलग अकाउंट में। तो इस तरह से करके आप मैनेज कर सकते हैं। आपको इसी तरह या उसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको म्यूचुअल फंड में शुरुआत करना है तो दिए हुए ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमसे जुड़ सकते हैं। ऐप का और मेरे सर्विस का लाइफ टाइम कोई चार्ज नहीं है। मिनिमम SIP आप 100 रुपये से शुरू कर सकते हैं। जब खोपड़ी का ब्लूटूथ ऑन हो जाए फिर ज़्यादा पैसा आप इन्वेस्ट कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच इसे जरूर शेयर करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।